स्टार्ट। चीन अपनी आदत के मुताबिक फिर दगाबाजी पर उतर आया है। पिछले दिनों चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती को लेकर जो रवैया अपना रखा है उससे साफ लग रहा है कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर वादे के मुताबिक हालात सामान्य करने के मूड में नहीं है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र से सटे चीन के हिस्से वाले इलाके में अपने 40,000 सैनिकों की तैनाती से चीन के इरादों को भांपना आसान है। न केवल चीनी सैनिकों की इस तरह से तैनाती की जा रही है बल्कि चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले स्थानों पर सैनिकों की संख्या घटाने के अपने वादे से भी पीछे हटता दिख रहा है। सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत के बावजूद ऐसा लगता है कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान निकलने में अभी वक्त लगेगा। हैरत की बात यह है कि चीन का यह दुस्साहस ऐसे वक्त में हो रहा है जब वह खुद कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोपों से चारों तरफ घिरा है। यह ऐसा वक्त है जब दुनिया के कई बड़े देश चीन के साथ अपने कारोबारी व राजनयिक संबंधों की समीक्षा करने में जुटे हैं। यह बात सही है कि चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए हमारी सेना भी मुस्तैद है। लद्दाख में हमारे अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी इसी वजह से की गई है। पिछले दिनों ही लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान के फ्रंट पर किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है। पाई पैरा। गलवान घाटी को लेकर हुए संघर्ष में हमारे जवानों की शहादत के बाद भारतीय सेना की यह सतर्कता लाजमी भी है। वैसे भी गलवान घाटी समेत LAC की अवहेलना करते हुए नित नए तथ्य बुनना चीन की फितरत में है। चौतरफा घिरने के बावजूद चीन की यह आक्रामकता समझ से परे है। अमेरिका के आंख दिखाने के बाद
चीन खुद को सुपर पावर की दौड़ में बनाए रखना चाहता है। शायद यही वजह है कि पहले वह भारत के आसपास के छोटे देशों को दबाव में रख अपनी चौधराहट बनाए रखने में जुटा है। जिस तरह से चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है, उसे देखते हुए भारत को भी अपनी सामरिक तैयारी और मजबूत करनी होगी। लद्दाख सेक्टर में चीनी सेना के जमावड़े के जवाब में भारत की भी माकूल तैयारी है। यह भी समझना होगा कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ खुद को अमेरिका के खिलाफ स्थापित करने के प्रयास में जुटा है, लेकिन इसका असर उल्टा हो रहा है और दुनिया के कई देश अमेरिका के नजदीक जाते दिख रहे हैं। जहां तक कि भारत और चीन का सवाल है, यह सही है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत के प्रयास भी जारी है। इन प्रयासों में सिर्फ भारत का रुख ही सहयोगात्मक दिखता है। चीन की चालबाजियां हमेशा से ही दुष्टता से भरी रही है। हमें चीन के इन इरादों से सचेत रहना होगा। वैश्विक मंच पर चीन यूं तो खुद ही अलग-थलग हो रहा है, लेकिन इसी वजह से उसका कुटिल रवैया गाहे-ब्याहे सामने आ ही जाता है। यह भी समझना होगा। स्टॉप।